डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, जिसे BCNF भी बोला जाता है और 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी बोला जाता है। कोई भी टेबल या रिलेशन BCNF में तब होता है जब वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन, टेबल मस्ट बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड सेकंड कंडीशन, फॉर एनी डिपेंडेंसी वेयर A ड्राइव्स B, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी सुपर की और कैंडिडेट की। अगर हमारे पास डिपेंडेंसी है जहां A B को डिटरमाइन कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट है या जिसको आप डिटर्मिनेंट बोलते हो, ये क्या होना चाहिए? ये कैंडिडेट की होना चाहिए या सुपर की होना चाहिए। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट कैंडिडेट की या सुपर की नहीं होगा तो जो रिलेशन है, टेबल है, वो BCNF में नहीं होगा, 3.5 नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन को अगर मैं मज़ीद सिंपलर फॉर्म में आपको बताऊं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा तो इसका मतलब है कि वो रिलेशन, वो टेबल BCNF में नहीं है। इसीलिए जो लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट है वो हमेशा कैंडिडेट की होनी चाहिए या सुपर की होनी चाहिए। अब BCNF के लिए ये दोनों कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशंस को हमने समझना है एक एग्जाम्पल के साथ। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ली हुई है, एक रिलेशन मैंने लिया हुआ है समझाने के लिए, जो कि है R के नाम का एक रिलेशन या टेबल। इस टेबल में 3 एट्रीब्यूट हैं, स्टूडेंट, सब्जेक्ट और प्रोफेसर, या जिसको आप टीचर बोलते हो। अब इस रिलेशन को हमें सबसे पहले समझना है, फिर हम बात करते हैं दोनों कंडीशन की। तो अगर इस टेबल को हम थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करें तो जो एक स्टूडेंट है वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इनरोल है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो ले रहा है, और हर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट को प्रोफेसर अलॉट किया गया। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक से ज़्यादा प्रोफेसर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। मिस्टर K C पढ़ा रहा है और मिस्टर X जो है ये भी C को पढ़ा रहा है। अब हमने पहली कंडीशन को देखना है। वो बोलती है कि टेबल जो है वो पहले 3NF में होना चाहिए। हमको ये चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इसको चेक करने से पहले हमने इस टेबल में कैंडिडेट की को फाइंड आउट करना है। कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम हर एट्रीब्यूट को देखें तो यहाँ पर कोई एक एट्रीब्यूट भी ऐसा नहीं है जिसमें सभी टपल्स यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं जी, हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को मिलाकर कैंडिडेट की को फाइंड आउट करते हैं। कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, हम उसका क्लोजर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर अगर हम दो एट्रीब्यूट जो कि स्टूडेंट और सब्जेक्ट है, जब हम इन दोनों एट्रीब्यूट का क्लोजर लेंगे तो हम सभी एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट है प्रोफेसर के नाम से, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट और दूसरे नंबर पर जो सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है ये क्या है जी हमारे पास, अगर हम इसका क्लोजर लें तो ये हमें तीनों एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट, सब्जेक्ट और प्रोफेसर जो है ये हमें डिटरमाइन करके दे सकता है, इन तीनों को ड्राइव कर सकता है। तो सिंपल हमारे पास हम बोल सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट और स्टूडेंट ये दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं ये क्या हैं, ये हैं कैंडिडेट की इन दिस रिलेशन R। अब हमें इस रिलेशन में मौजूद जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनको देखना है। तो यहाँ पर पहली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो है जी, पहली FD को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहली FD है यहाँ पर जो स्टूडेंट है और दूसरे नंबर पर जो सब्जेक्ट है ये डिटरमाइन करते हैं, ड्राइव करते हैं प्रोफेसर के एट्रीब्यूट को। अगर हमारे पास स्टूडेंट और सब्जेक्ट हो तो हम प्रोफेसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और डिपेंडेंसी है वो है इसमें कि जो प्रोफेसर है वो डिटरमाइन कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को। वो किस तरह से, यहाँ पर अगर आप देखो तो मिस्टर A DBMS पढ़ा रहा है, मिस्टर K C पढ़ा रहा है, मिस्टर A DBMS पढ़ा रहा है और मिस्टर X जो है वो C पढ़ा रहा है। थोड़ा सा हमने FD को समझना है कि क्या ये जो FD है, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये वैलिड है या नहीं है। वैलिड किस तरह से होगी, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पहले नंबर पर हम देखें जो सेम एट्रीब्यूट है, ये जो आप जिसको डिटर्मिनेंट बोलते हो, सेम डिटर्मिनेंट जब सेम हमारे पास डिपेंडेंट को ड्राइव करते हैं, या आप बोल सकते हो अगर सेम डिटर्मिनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सेम डिपेंडेंट होते हैं तो वो एक वैलिड डिपेंडेंसी होती है। इसी तरह से
यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिटर्मिनेंट है जो हमें सेम डिपेंडेंट प्रोवाइड कर रहा है, मिस्टर के सी, मिस्टर एक्स सी, डिफरेंट डिटर्मिनेंट, उनके कोरस्पॉन्डिंग सेम डिपेंडेंट। इसका मतलब है कि ये भी क्या है, एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं इस रिलेशन में, इस टेबल में। तो हमें ये पहली कंडीशन को फाइंड आउट करना है कि क्या टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। कोई भी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म को, और फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या ये टेबल जो है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। फिर हम दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कंडीशन ये है कि कोई भी टेबल या रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब उस रिलेशन में कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मौजूद ना हो। तो इस रिलेशन में, इस टेबल में कोई एक भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो मल्टी वैल्यूड हो। इट मीन्स कि ये जो टेबल है ये सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को। बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। कोई भी रिलेशन या टेबल तब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है जहां अगर हम A ड्राइव्स करें B को, मतलब उसकी कंडीशन ये है कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब पार्शियल डिपेंडेंसी को हम इस डिपेंडेंसी से समझते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी ये है कि अगर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट पर या उसके पार्ट पर डिपेंड कर रहा होगा तो वहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। जहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी वहाँ पर जो है जो टेबल है, रिलेशन है, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो अगर हमारे पास डिपेंडेंसी है A और B, जहाँ पर A क्या है कैंडिडेट की और B जो है ये क्या है, ये है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहा होगा कैंडिडेट की के किसी पार्ट के ऊपर या प्रॉपर सबसेट के ऊपर, तो इसका मतलब है टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो हम चेक करते हैं जी इसको, इस टेबल में, इस रिलेशन में। तो दो डिपेंडेंसीज हमारे पास हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इन डिपेंडेंसीज के मुताबिक जो प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं और कैंडिडेट की कौन सी है। कैंडिडेट की यहाँ पर है स्टूडेंट और सब्जेक्ट, ठीक हो गया। और जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो है स्टूडेंट और सब्जेक्ट, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है प्रोफेसर। तो अगर हम पहली एफडी को देखें तो यहाँ पर जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की, यानी कि आप बोल सकते हो इंटायर कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके किसी पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब है यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ये है पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, इस कैंडिडेट की का पार्ट है। तो ये क्या है जी, कैंडिडेट की का पार्ट है जो कि डिटरमाइन हो रहा है किससे, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से। प्रोफेसर क्या है, ये है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जबकि कंडीशन ये है कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के पार्ट से डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है और ये जो टेबल है ये सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब हम देखते हैं जी थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर A ड्राइव कर रहा है B को और B ड्राइव कर रहा है C को, इसका मतलब है A जो है वो इनडायरेक्टली C को डिटरमाइन करेगा, ड्राइव करेगा। और यहाँ पर कोई भी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तब क्या होता है जी, उस टेबल या रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। इसको मैं दोबारा समझाऊँ तो ये जो A है ये है प्राइम एट्रीब्यूट, B है नॉन, ये दोनों है नॉन। जब भी कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से डिटरमाइन हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। इस रिलेशन में देखते हैं कि क्या कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से डिटरमाइन तो नहीं हो रहा। तो हम जी पहली डिपेंडेंसी को देखते हैं। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहा है किससे, इंटायर कैंडिडेट की से या प्राइम एट्रीब्यूट से। इसका मतलब है यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एफडी, फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, मींस इट इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है जी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, ये है प्राइम एट्रीब्यूट। और प्रोफेसर क्या है, ये है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब होगी, जब कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से ड्राइव हो रहा होगा। तो यहाँ पर एक प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से डिटरमाइन हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो नहीं है। तो ये जो टेबल है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने ये देखना है,
पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि इस टेबल में थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हमारी जो नॉर्मलाइजेशन है वो कंप्लीटेड है, ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। हमको ये चेक करना है कि क्या अगर इसमें कोई डिपेंडेंसी हो जहां ए ड्राइव करता हो बी को, तो क्या ए जो है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैंडिडेट की है या नहीं, सुपर की है या नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी की नहीं है लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट, तो इसका मतलब है कि इस टेबल में जो है वो बाय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये टेबल BCNF में नहीं है। तो इसको हम समझते हैं दूसरी कंडीशन को। तो दूसरी कंडीशन के लिए हमने दोनों डिपेंडेंसीज को समझना है। पहली डिपेंडेंसी, प्रोफेसर जो है वो डिटरमाइन हो रहा है स्टूडेंट से और सब्जेक्ट। प्रोफेसर इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट्स बोथ आर प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। बार बार हम प्रीवियस लेक्चर्स में इन दोनों को डिफाइन कर चुके हैं। तो ये जो पहली डिपेंडेंसी है इसके मुताबिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसको आप जो है वो डिटर्मिनेंट बोल रहे हो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, ये कैंडिडेट की है। अगर हम देखें दूसरी जो हमारे पास डिपेंडेंसी है जिसमें जो प्रोफेसर है वो सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर रहा है, तो जो प्रोफेसर है वो क्या है, वो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और जो सब्जेक्ट है वो है पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, मतलब ये है प्राइम एट्रीब्यूट। अब नॉन प्राइम का मतलब ये है कि ये जो प्रोफेसर एट्रीब्यूट है ये कैंडिडेट की भी नहीं है और ये सुपर की भी नहीं है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट ना तो कैंडिडेट की है ना ये सुपर की है, तो इसका मतलब है कि ये जो टेबल है ये BCNF में नहीं है, क्योंकि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है प्राइम एट्रीब्यूट को, जिसको BCNF कभी भी अलाउ नहीं करता। तो इस रिलेशन, ये जो हमारे पास रिलेशन है यहाँ पर BCNF जो है वो नहीं है, क्योंकि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहा है किससे, एक जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो डिटरमाइन कर रहा है प्राइम एट्रीब्यूट को। तो हमें इस टेबल को लेकर जाना है BCNF में, उसके लिए हमें इसको डिकम्पोज करना होगा। तो हम इसको डिकम्पोज किस तरह से करेंगे, मैं इसको रेज कर रहा हूँ और हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से डिकम्पोज करते हैं। तो इसके लिए हमें ये जो रिलेशन R है इसके लिए दो रिलेशन मज़ीद बनाना पड़ेंगे। पहला रिलेशन बनाना पड़ेगा R1 के नाम से, ठीक है जी, या आप उसको उसके मुताबिक कोई भी नाम रख सकते हो, स्टूडेंट, टेबल या टीचर, वट जो भी उसको सूट कर रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए इसको रख रहे हैं जी R। ये होगा इन दोनों के दरमियान, प्रोफेसर और सब्जेक्ट, ये दो एट्रीब्यूट्स इसमें होंगे। और दूसरा रिलेशन हमारे पास होगा R2 में हमारे पास कौन कौन से रिलेशन होंगे, वहाँ पर हमारे पास होगा प्रोफेसर और स्टूडेंट के नाम से, लेकिन हमें PID को भी यहाँ पर ऐड करना होगा। पहला एट्रीब्यूट होगा PID के नाम से, दूसरा एट्रीब्यूट होगा हमारे पास प्रोफेसर के नाम से, और तीसरा एट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट के नाम से। तो इन दोनों में ये जो प्रोफेसर है ये कॉमन होगा। सिंपल होगा कुछ यूँ कि ये जो प्रोफेसर है ये यहाँ पर एक्ट करेगा एज आ प्राइमरी की, और यहाँ पर ये एक्ट करेगा एज आ फॉरेन की। और इस रिलेशन में इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मिलाकर PID और प्रोफेसर को मिलाकर हम क्या बनाएंगे जी, प्राइमरी की बनाएंगे। सिंपल सा इसका मेथड है। जब आप इन रिलेशन को बना लोगे, इन रिलेशन को, इन एट्रीब्यूट्स के मुताबिक R1 और R2 को, तो आप देखोगे कि ये जो दोनों टेबल्स होंगे, दोनों रिलेशन होंगे, ये BCNF में होंगे टेबल। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहे होंगे। एक तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होंगे और इसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट होगा वो लाजमी कोई ना कोई कैंडिडेट की होगा या जो है वो सुपर की होगा। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है BCNF का, बाय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म का, वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को लाजमी पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।